गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आपको भी। हाँ हाँ, मुझे भी, क्यों नहीं भी। मैम से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैम आप किस तरह का बॉयफ्रेंड या फिर किस तरह का हस्बैंड चाहती है? ये भी नहीं कह सकती कि मुझे हर तरह के लड़के अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका सवाल ही डिफरेंट है। सो प्लीज मैम। Someone with a sense of humor? सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। आपके अच्छे चांसेस। भैया जोर से खासा। सॉरी कर लो यार, आप ही खुद ही कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ मैं उन्होंने कह दिया। हम लोग शो बना रहे हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, राखियां बंधवाने के लिए। जी, तो पहली चीज हुमा ने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर और Good looking? और जी tall? तेरी भैया ढूंढ दो ना। भैया प्लीज। भाई बुला रही हैं आपको। इनकी क्वालिटीज में हम दोनों कहीं से नहीं आए। ऐसा क्यों हुमा? क्या क्या चाहिए आपको अपने होने वाले पति में? ये नवाज भाई है, आप वैसे वाले भाई हैं। आपने बड़ी इज्जत नवाजी हम दोनों को वैसे। दिल टोटे टोटे हो गया। तो इन्होंने 3 चीजें बताई कि सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड लुकिंग, टॉल होना चाहिए। लंबा क्यों? आपने जामनू तुड़वाने उसको? क्या कराना आपने? सवाल क्या समझ के पूछा था आपने? ऐसे ही सर, मेरे को लगा कि पूछ लेना चाहिए क्योंकि ये जो आपने डीप नेक ब्लाउज पहना ना, टी शर्ट जो, आपने तो हुमा से पूछ लिया आपको कैसी लड़की चाहिए। हुमा जी जैसी जो दिखती हो, क्योंकि एक्चुअली मेरी फेवरेट एक्टर्स है तो इसलिए। लाइन बड़ी लंबी है। ये बात पिछले एपिसोड में तुमने विद्या बालन को भी कही थी। जी और Hello, sir. Hello, ma'am. Hi. I'm Vikas Negi. I don't want to ask anything. I don't have jokes for you. what are I you have saying? lines for you. For Uma ji, not for sir. मेरा हार्ट हुआ है ब्रेक, उसमें रहता है बहुत पेन, लेकिन जब से आपको देखा आई वांट टू लिव अगेन। उमा आपका हुस्न है लाजवाब, आप है खुदा की देन, आप पे फिदा हुए मेरे 2 मस्त मस्त नैन। थैंक यू। आप पे फिदा हुए मेरे मस्त मस्त 2 नैन, मेरे साथ साथ ये आपकी भी हो गई बहन। ये आपने अपना ही बेड़ा कर रहा है, मेरा भी बेड़ा कर। मेरा बेड़ा गर्क को मैं सबका करवाऊंगा। मैं हूं ही ऐसा। शादी हो गई आपकी? अभी तक तो नहीं। तभी कविताएं बाहर आ रही हैं। एक बार शादी होगी ना, सांस भी नहीं ठीक से आती। एक मेरे मन में सवाल है सिद्धू बाजी। दो हुमा, मेरे मन में एक सवाल है। आपने अलग अलग तरह की फिल्में की, जैसे आपकी पहली फिल्म थी गैंग ऑफ वासेपुर, तो वो बड़ी हिंसा थी, उसमें मार धाड़ थी। उसके बाद में आपने एक कॉमेडी फिल्म की लव शफ्त चिकन खुराना। उसके बाद आपने एक और फिल्म की, हॉरर फिल्म, एक थी डायन। तो ये आप साबित क्या करना चाहती हैं? तीनों फिल्म्स हैं, तो पहले में काटते हैं, चिकन खुराना में पकाते हैं और डायन खा जाती है। वाह। तो कहने का मतलब है ये लड़कियों की नवजोत सिंह सिद्धू हैं। क्रिकेट भी खेल लिया, कमेंट्री भी कर ली, पॉलिटिशियन भी बन गए, जज भी बन गए। दोनों के लिए तालियां बनती हैं। हुमा, मैं यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली नहीं, ये मेरा नहीं, उनकी फीलिंग है। मेरे को तो आप इनाम दे चुकी हैं। तो वो कहाँ गए वो तीनों लड़के हैं? छोटू को सबसे ज्यादा जल्दी है। पहले बड़ा तो हो ले अच्छी तरह। आजा आजा। बड़ा तो
तुझे तो मेरी तरफ से ना, चल जा, जाके ग्लूकोज लगवा कहीं। कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। तुम्हें ही आना था, मैं मर गया हूं, मैं ना जाता। डेमोक्रेसी का गलत फायदा नहीं उठाना। आप हुमा से शादी करना चाहते हैं। आपको पता हुमा के पापा के रेस्टोरेंट में आपसे बड़े बड़े कबाब होते हैं। जी ये भी है, आइए आइए। एक हो रहा है भाई। ये गरीबों का बिंदु दारा सिंह है। आप तो फिल्म लाइन में बड़ा अच्छा करियर बना सकते हैं। आप ड्रैकुला में काम करिए आप। तो भाइयों, सबसे पहले एक एक करके अपना नाम और उम्र बताइए। आपका नाम? मेरा नाम नील है। नील? नील अभी तो थोड़ी देर में लाल होने वाला है। उम्र क्या है? 17 साल। 17 साल? अबे तेरा तो वोटर कार्ड नहीं बना तू। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जिगर है, मैं 19 साल का हूँ। जिगर, तो ये आपका फेस कट बड़ा अच्छा है। तो कुदरती है कि ऐसे जोर से मार के किया था? कुदरती है। कुदरती है। मेरा नाम विजय शर्मा है। आपके मन में ऐसा क्या आया कि जो आप आ गए स्टेज पे? मैम को पिक्चर में भी देखा, गैंग ऑफ वासेपुर में। मेरे को बहुत मैम अच्छी लगती है। गैंग ऑफ वासेपुर तो करोड़ों लोगों ने देखी, अब क्या सबके सब आ जाए यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो मैम अच्छी लगती है, इसके लिए। मुझे भैया बोला था ना, अब भुगतो। अभी आप बताइए मुझे एक बात। मान लीजिए, खुदा का कहर ही होगा वैसे, पर मान लीजिए अगर शादी हो गई। मेरे तो किस्मत ही खुल गई सर। तुम्हारी खुल जाएगी ना, उनकी जो बंद होएगी वो। ऐसा नहीं ना सर। दादी, ये तोप के आगे रख के उड़ा दे साली को। आजा। तुम लोग बताओ, तुम लोग हो कौन? हम लोग राजा नहीं है, हम लोग एक्चुअली ठग हैं। हम लोग सोचे थे कि राजा का बेटी को किडनैप करके फ्रोटे मांग लेंगे। क्या? फ्रोटी मांग लेंगे। चल दादी, रख बम और उड़ा दे सालों को, उड़ा दे सालों को। मेरी बात सुनो, हम आपको हवा देते रहेंगे। सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। राजा महाराजा गए तेल लेने। मैं अपने घर का राजा हूं, जिसको दिल करेगा उसको बुलाऊंगा। और आज मैंने अपने घर में जिन 2 लोगों को बुलाया है, वो 2 लोग ऐसे हैं, एक के ऊपर लाखों लड़कियां मरती हैं और दूसरे की एक्टिंग के करोड़ों लोग कायल हैं। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अर्जुन रामपाल और इरफान खान। इरफान साहब। हाँ सर। पूर्णिमा का चांद, उसमें दाग होते हैं, वो पूजा नहीं जाता। लेकिन दूज का चांद मुकम्मल होता है बगैर दाग, वो पूजनीय है। मेरे लिए ऊपर भगवान और बॉलीवुड में इरफान। और अर्जुन सर, ये क्या तमिल फिल्मों में आते हैं? नहीं। देखो, इन्होंने तो लड़कियों को महाभारत बुला दी है यार। और वो कह रही हैं, हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल जरूरत है, बन के अर्जुन डी डे में सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। एवरग्रीन। इरफान भाई, अर्जुन भाई, हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है पैसे जो होते हैं फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मिलते हैं,
प्रमोशन करने का कुछ नहीं मिलता। नहीं, सर, नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। पकड़ ले लपक ले। तो ये सच्ची बात है, एक एक्टर जब दिन रात जाके इतनी मेहनत करके फिल्म बनाते हैं, तो जब फिल्म बन जाती है तो उनका मकसद होता है जब अब बस फिल्म रिलीज हो जाए, तो जब प्रमोशन के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, अंदर से आदमी इतना खुश नहीं होता। क्यों इरफान भाई? चलिए खैर, अब मुद्दे की बात करते हैं। सर, हमने चिल्ड्रन डे सुना है, वैलेंटाइन डे सुना है, डी डे जो है, डी डे के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आप। वो क्या, अहमदाबाद में शूटिंग चल रही थी, वहां पर मिलता नहीं। अच्छा, हाँ वो इसीलिए सब इतने ड्राई हो गए थे कि डी डे रख दिया, ड्राई डे। अर्जुन भाई, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो आप इतने हैंडसम ऐसी पर्सनालिटी है, तो ये नेचुरल है कि आप दवाई वगैरह लेते हैं? बताना पड़ेगा भाई, ये लड़कियों का सवाल था, इन्होंने पूछा था मुझे पूछने के लिए। ये कौन है? अरे भाई क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो? मेरे 2 चाय के कप नहीं मिल रहे। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुझे पता है कौन है, कितने बड़े लोग हैं? नहीं, ये तो बड़े लोग हैं, मेरे कप तो गए हैं ना। अपने काम से मतलब रखो, अपने औकात में रहो। ये बड़े लोग हैं, शरीफ लोग हैं ये। हाँ, तो शरीफ लोग हैं, पिछले हफ्ते से गायब हैं, जब से शाहरुख खान आए थे। हाँ। वो भी तो दिखने में शरीफ ही लगते हैं ना जी। हाँ जी। तो कब चाहिए कि उनको? आप ही लोगों के लिए चाय लानी जा, पड़ोसियों से मांग ले 2 कप जा। तो पड़ोसियों से तो मांगे थे वो। ये हैं कौन, पिताजी आपके? ये हमारे रिस्पेक्टेड नौकर हैं। बगैर ऑर्डर के चाय ला रहे हो? नहीं नहीं, आप तो मेहमान है, आपके लिए चाय तो आएगी ना, चाय के बगैर तो आपको नहीं जाने देंगे। सेठ जी ने बोला तो उनसे पूछ तो लो, क्या पता कुछ और ही पीने का टाइम हो। इरफान भाई, आपको नहीं पता हमारी फैमिली चाय कैसे पीती है? हम सुबह सुबह पता क्या करते हैं, लिफाफे नहीं होते जो प्लास्टिक के, उसके अंदर चाय डाल के ना टुक लगाओ, उसी में हम सब्जी ले आते हैं। जब बारिश होती है वही सर पर लेके बाहर भी निकल जाते हैं। और फिर जब कभी अंडरवेयर नहीं मिलता ना, तो उसी लिफाफे को अंदर पहन भी लेते हैं। हो या नहीं? इरफान भाई, आप में और मेरे में बेसिकली सिमिलरिटीज बहुत है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी फिल्म लाइफ ऑफ पाई को ऑस्कर मिला, और मेरे शो के बारे में नवजात भास्कर में खबर छपी, जयपुर में पेपर आता है। ये भी नए नए प्रोड्यूसर बने हैं, मैं भी इस शो से नया नया प्रोड्यूसर बनाऊं, तो हमारा समझ में आता है आप क्यों बने। आपको दूसरे प्रोड्यूसर पे विश्वास नहीं रहा था? जी पैसे भी नहीं मिलते तो कम से कम अपने आप को तो पैसे दे पाऊंगा। और प्रमोशन अपने हिसाब से करूंगा, ऐसे रात को आगे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। फ्री फंड में। सच बोल दिया बातों बातों में।